खबर मुख्य और खास क्या हुआ आपके आसपास में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहुचर्चित प्रोफेसर पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 थाना प्रभारियों पर एफआईआर दर्ज किया गया। भिलाई 3 में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमला केस में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भिलाई 3 के टीआई महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। यह सुनवाई भिलाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनीता जायसवाल की कोर्ट में हुई। कोर्ट के मुताबिक आरोपी की पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा से 15 घंटे तक थाने में बिठाकर पूछताछ की गई। कोर्ट ने धारा 127 BNS के तहत एफआईआर दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने कहा। साथ ही दुर्ग रेंज आईजी को विभागीय जांच के भी निर्देश दिए। यही भिलाई नगर थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा को भी फटकार लगाई। गौरतलब है कि भिलाई नगर थाना क्षेत्र के निरीक्षक प्रशांत मिश्रा ने डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा को हिरासत में लेकर निजी वाहन में बिठाकर 20-21 घंटे तक बिना महिला अधिकारी के सड़क मार्ग से लाया। इस दौरान कोई भी महिला आरक्षक नहीं थी। आंध्र प्रदेश से कोंटा छत्तीसगढ़ होते हुए भिलाई महिला थाना लेकर आए। उनके पति प्रवीण शर्मा को पुरानी भिलाई थाना न ले जाकर पुलगांव ले गए। आरोपी की पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा ने अवैध हिरासत को कोर्ट में चुनौती दी। न्यायालय को बताया कि पुलिस उसे न्यायालय में यह थाना लेकर जाने की बात कही थी, लेकिन निरीक्षक प्रशांत मिश्रा ने कह दिया कि ज्यादा कानून की बात मत कीजिए, ऊपर से आदेश है, सीधे भिलाई लेकर जाना है। पूर्णिमा शर्मा को घर भी नहीं जाने दिया। पूर्णिमा ने बताया कि थाने में रोक कर रखने का कारण पूछने पर महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक ने बताया कि भिलाई नगर और पुरानी भिलाई थाना के निरीक्षक के कहने पर रोका गया है। आरोपी प्रवीण शर्मा की पत्नी ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा है, मैं प्रवीण शर्मा की वाइफ हूँ और हमने कोर्ट में ये प्रतिवेदन दिया था कि मुझे बिना महिला आरक्षक के उन्होंने 21 घंटे लगभग 15 घंटे की जर्नी कराई और कोंटा गांव से उन्होंने आरक्षक लिया अगले 7-8 घंटे की जर्नी के लिए और मुझे महिला थाना में बैठा के रखे थे, वो भी सूर्यास्त के बाद भी, जो कि इतना नियम तो हमको भी पता है कुछ चीज़ें। तो उसकी हमने कंप्लेन करवाई थी, शपथ पत्र हमने दिया गया था। इसलिए आपको डिटेन किया था पुलिस ने? कहाँ से डिटेन किया? हमें डिटेन किया था काकीनाडा जिले के पीठापुरम से। सुबह लगभग 7-7:30 बजे हमको डिटेन कर लिया गया था और हमने निवेदन भी किया था कि हमें जाने दें। मेरे हस्बैंड ने निवेदन किया था कि मेरी वाइफ को, मेरी फैमिली को जाने दीजिए, उसका इस केस से कुछ भी ताल्लुक नहीं है। तो फिर भी उन्होंने बोला कि हमें आप मत सिखाइए, हमको ऊपर से आदेश है, वो सबको लिखना है। क्यों डिटेन किया था, क्या वजह थी? वजह तो उन्होंने नहीं बताया है, पूछताछ के लिए बोला था बस। वजह उन्होंने कुछ लिखित में भी नहीं दिया है और मुझे सुबह लगभग 4 बजे के आसपास महिला थाना में उन्होंने छोड़ दिया और मेरे हस्बैंड को पुलगांव थाना लेके चले। इस 16-17 घंटे के दरमियान जब आपको ले जाएगा सफर कर, तो आपको कैसा लग रहा था, क्या महसूस हो रहा था कि पूरी महिला कष्ट हो रही है? क्या सोच? असुरक्षित तो महसूस होगा ही सर, बिना फीमेल के लिए। हालांकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, बट उसके साथ अन्य 2 अपराधी भी थे और सारे पुलिस के स्टाफ थे। तो मुझे तो और मेरे हस्बैंड के साथ भी वो तो एज अपराधी के तौर पे उनको पकड़ा गया। तो आप समझ सकते हैं कि वो उनसे किस तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे या मुझसे किस तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे। कुछ अभद्रता आपसे किए थे क्या पुलिस वाले? कुछ अभद्रता के नाम पे गाड़ी उन्होंने बहुत घटिया चलाई थी कि अगर कुछ भी हो सकता था। क्या चाहते हैं आप? सर मुझे लगता है कि मैं खुद एक पढ़ी लिखी हूँ, एक नोबेल प्रोफेशन है मेरा, मैं डॉक्टर हूँ। मुझे लगता है कि जब मेरे साथ नियम के विरुद्ध जाके, जो कि कानूनी इतना तो हम भी नहीं जानते, जितना हमको पता है उसके विरुद्ध जाके अगर ये पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो जो अनपढ़ होंगे उनके साथ वो क्या करते होंगे वो तो
सोचनीय स्थिति है। कैसे अपराध दर्ज करवा रहे हैं? मामला पुरानी भिलाई थाना का है और विनोद शर्मा एक प्रोफेसर हैं, भिलाई में नौकरी करते हैं। उनके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट किया था जुलाई 2024 में। उसके संबंध में रिपोर्ट दर्ज हुई है भिलाई थाने में और उसी पर से विवेचना की गई थी। तो पुलिस वालों ने कुछ लोग को पकड़ा आंध्र प्रदेश से और उन्हें गिरफ्तार करके लाया। तो आप लोगों ने क्या प्रतिवेदन लगाया था और कोर्ट ने अभी क्या आदेश जारी किए थे? जी, और अभियुक्त प्रोबीर शर्मा जो है, जिसको डिटेन करके लाया गया था पीठापुरम आंध्र प्रदेश से, उसके साथ उनकी वाइफ डॉक्टर पूर्णिमा को भी लेकर के आए थे। जबकि उसको डिटेन करने का ना तो उनको लीगल राइट्स था, किसी प्रकार से वो अभिरक्षा में नहीं ले सकते थे। ये सब विधि विरुद्ध उन्होंने काम किया और महिला थाना में भिलाई में उन्होंने उसके वहाँ रोक कर रख लिया 15 से 17 घंटे करीब, जिसका कोई कारण भी उन्होंने नहीं बताया। तब डॉक्टर पूर्णिमा जब थाने से रिलीज़ हुई शाम को 6:30-7 बजे के आसपास, तो दूसरे दिन उन्होंने एप्लीकेशन एफिडेविट सबमिट किया मजिस्ट्रेट के यहाँ कि साहब मुझे इलीगली ज़बरदस्ती रोक कर रखा गया था मेरी मर्जी के विरुद्ध। उसके बाद फिर न्यायाधीश महोदय ने 3 थाना प्रभारियों को नोटिस भेजा मैडम के शपथ पत्र के साथ में और उनसे जवाब तलब किया। उनका जवाब आने के बाद भी न्यायाधीश ने बहुत सारे उनसे क्वेश्चंस पूछे पुलिस वालों से और उनको फटकार भी लगाई कि किसी भी व्यक्ति को आप इस तरीके से बिना कारण के अभिरक्षा में नहीं ले सकते हैं। ये सदोष परिरोध की श्रेणी में आता है और आप लोग को जो काम किया है वो गलत है। कुल मिला के फाइनली फिर कोर्ट ने सारा संज्ञान लिया, सीसीटीवी फुटेज भी देखा, उसका भी संज्ञान लिया। ऑर्डर शीट में सारा चीज़ लिखा है कोर्ट ने और महानिरीक्षक को निर्देश दिया है कि 2 थाना प्रभारियों के विरुद्ध में, महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक हैं और भिलाई 3 पुरानी भिलाई थाना के महेश ध्रुव, उनके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए और अभियोग पत्र पेश करने का भी निर्देश दिया। क्या धारा लगाया कि कोर्ट ने क्या लिखा है? क्या इसमें ये स्पष्ट कोर्ट ने लिख दिया है कि ये प्रथम दृष्टया ये मामला ऐसा लगता है, फुटेज वगैरह सब देखने के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा मामला लगता है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मैटर है, ये कन्फाइनमेंट का मैटर है। और धारा 127A उसमें भी एनएसएस से नया भी प्रावधान आया है जिसमें 1 साल तक की सज़ा के प्रावधान है। तो इनको न्यायाधीश महोदय ने पूरा संज्ञान ले लिया है और 127(1) में उनको हाई कोर्ट ना जिला न्यायालय, ये सिविल कोर्ट जेएमएफसी कोर्ट भिलाई 3, अच्छा, वहाँ की कोर्ट ने आदेश पारित जज मैडम अमीषा जायसवाल। अच्छा, प्रोबीर शर्मा को किस डिटेक्ट किया गया था वहाँ से? प्रोबीर शर्मा पर पुलिस का ये आरोप है कि कुछ और आरोपियों को उन्होंने पकड़ा था। उन्होंने प्रोबीर शर्मा का नाम लिया था कि कुछ पैसे को लेन देन कर लेकर उनके साथ प्रोफेसर जो हैं विनोद शर्मा जी, उनके साथ ये लोग भी मारपीट किए हैं और फुटेज में ऐसा लग रहा है कि आरोपी प्रोबीर शर्मा भी शामिल हैं। तो संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार किया। ठीक है, आपका नाम? मैं एन के ठाकुर, एडवोकेट। दुर्ग जिले के धमदा रोड में स्थित चिखली के पास एक खड़ी बस में लग गई आग, जिसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। तत्काल टीम मौके पर पहुंची और जलती बस को आग के कब्जे से हटाया और अन्य किसी भी प्रकार की घटना रोकने से बचा लिया गया। चिखली में स्थित बस गैरेज के सामने खड़े मनीष ट्रेवल्स की बस में आग लगने से अग्निशमन कार्यालय दुर्ग को तत्काल सूचना दिया गया। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन की दमकल टीमें तत्काल रवाना किया गया और वहां पहुंचकर अग्निशमन कर्मियों ने जलती हुई बस को आग में काबू पाया और आग पर काबू पाने में एक अग्निशमन गाड़ी पानी फोम का उपयोग किया गया और आग को आसपास की गैरेजों की तरफ बढ़ने से रोक लिया गया, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा टला। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात माना जाना है। वाहन क्रमांक CG07E 8980। उक्त कार्रवाई में जिला अग्निशमन अधिकारी श्री नागेंद्र कुमार सिंह, अग्निशमन दल प्रभारी धन्नूराम यादव, अग्निशमन कर्मी संतोष मंडरिया, नरोत्तम टंडन, राजू लाल एक अच्छी टीम बनाकर आगजनी स्थान पर समय पर पहुंचकर आग
को समय पे काबू पाया गया और बड़ी घटना को होने से रोक लिया गया। बीते दिनों कार में ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। विदित हो कि बीते दिनों कार में जो विस्फोट हुआ उसकी सूचना स्मृति नगर चौकी को मिली और स्मृति नगर चौकी ने अपने आला अधिकारियों के सहयोग से उक्त घटना के आरोपी को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट का कारण अवैध प्रेम संबंध बताया जा रहा है। बीते दिनों कोहकाकुरुद रोड मंगलवार की शाम कार में ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को शक था कि बिल्डर का उसकी पत्नी से अवैध संबंध है। इसे पकड़ने के लिए उसने मोबाइल में फ्लैगटेक ऐप डाउनलोड किया। इसके बाद यूट्यूब से ही बम बनाना सीखा और रिमोट बम बना दिया। इसके बाद मंगलवार की रात को बिल्डर ऑफिस के बाहर खड़ी कार के नीचे लगाकर उड़ा दिया। पूरे मामले पर एसपी जितेंद्र शुक्ला ने आज खुलासा किया। कल शाम को स्मृति नगर क्षेत्र में कोका रोड पे एक डस्टर कार में ब्लास्ट की सूचना आई थी और प्रथम दृष्टया जो हमारा शक था वो सही निकला कि सिंपल उसमें जो पटाखों में बारूद यूज होता है वो टाइगर बम के बारूद निकाल कर उसको एक डिब्बे में भर के उसको प्लांट करके बैटरी लगा के उसको ब्लास्ट किया गया। वहाँ से फिर हमने हमारा तत्काल करीब आधे घंटे में ये क्लियर हो गया था कि सिर्फ कुछ डराने का या धमकाने जैसा कुछ प्रयास हुआ है और ऐसा कोई बड़ा एक्सप्लोजिव या कुछ और यूज नहीं किया गया है। नॉर्मल चीज़ें लगा के उसको सिर्फ डराने के प्रयास में किया गया था। तो जो भी घटना पे तत्काल पुलिस ने वहाँ से मौका वारदात से और काफ़ी स्थिति ऐसी कुछ देर के लिए निर्मित हुई कि ऐसा लगा कि कुछ बड़ा ब्लास्ट या कुछ करने का प्रयास किया गया, परंतु गाड़ी की स्थिति और जो सिचुएशन थी मौके की उस स्मृति नगर चौकी में कल करीब शाम को 7 बजे के आसपास एक ब्लास्ट की खबर आई डस्टर कार में और जिसके कारण शहर में अचानक एक सनसनी सी फैली और मीडिया और खबरों के माध्यम से तनावपूर्ण और माहौल खराब जैसी स्थिति भी शुरू हुई। तत्काल पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पूरे मामले को FSL टीम तत्काल बुलाई और ब्लास्ट किस तरह का है, किस नेचर का है, कौन सा एक्सप्लोजिव यूज हो सकता है, उस पर तत्काल जांच रिपोर्ट ली और विदिन 1-2 घंटे में हमको ये स्पष्ट हुआ कि नॉर्मल पटाखों का जो बारूद होता है वो यूज हुआ है। वहाँ से हमने फिर घटना खोलना शुरू किया कि किसी ने सिर्फ डराने के प्रयास से किया है, ऐसा कोई बड़ा ब्लास्ट करने की योजना नहीं थी। उसके बाद फिर हमने उसके मालिक जिसके ऊपर प्रयास हुआ था उस गाड़ी के मालिक के ऊपर उसको बैठा के उससे डिटेल पूछताछ की। उसके यहाँ काम करने वाले उसका पीछे किसी से ऐसा विवाद हुआ तो उसमें हमको जाके उसके एक कर्मचारी के विवाद पता चला जिसके पति से उसका विवाद हुआ था। उसको फिर हमने उठाया और उससे पूछताछ करने के बाद घटना पे थोड़ा सख्ती के से पूछताछ की तो उन्होंने वो स्वीकार किया कि उन्होंने टॉय जो आती हैं आजकल उसकी बैटरी और उसके रिमोट को यूज करते हुए टाइगर बम के बारूद को यूज करते हुए एक डिब्बी में बंद करके उसको यूज करके ब्लास्ट किया और उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सबक सिखाने का था, ऐसा कोई जन क्षति या उसका उद्देश्य नहीं था। सर किसी प्रकार का लेन देन कुछ ऐसा कोई विवाद नहीं था, सिर्फ उसको शक था कि उसकी पत्नी के साथ उसका अफेयर चल रहा है जिसके कारण उसके घर के हालात ठीक नहीं चल रहे थे। इस संदेह और शक में उसने ये घटना कराई थी। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाए। सर आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस? मैंने बताया ना, जिनकी कार ब्लास्ट हुई वो प्रथम दृष्टया देख के ही ऐसा लग गया कि उसको धमकाने के लिए किसी ने किया है। तो उनसे बहुत डिटेल पूछताछ हुई कि पिछले 1-1.5 महीने में या पीछे उसके व्यापार में किस किस से उनका विवाद हुआ, कोई ऐसा पीछे का विवाद है क्या। तो उसमें उस महिला की पहचान हुई। उस महिला के
बीते दिनों सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत घड़ी चौक में एक ट्रक खड़ी कर ड्राइवर अपने घर गया और घर से वापस आता है तो देखता है कि गाड़ी वहां से गायब थी, जिसकी सूचना सुपेला थाना को मिली और सुपेला थाना की पुलिस थाना प्रभारी राजेश मिश्रा के नेतृत्व आला अधिकारियों की दिशा निर्देश पर आरोपियों को बिलासपुर से धर दबोचा। दिनांक 28/1 की रात्रि 2:30 बजे घटना स्थल घड़ी चौक के सामने ओवरब्रिज के नीचे लक्ष्मी मेडिकल के आगे आम मुख्य मार्ग सुपेला भिलाई जिला दुर्ग। दरमियानी रात प्रार्थी डुगेश्वर साहू लोड ट्रक सुपेला घड़ी चौक में खड़ी करके अपने घर शांति नगर सुपेला चला गया। वापस आकर देखा तो गाड़ी वाहन खड़ी नहीं थी। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 123/2025 धारा 305B भारतीय न्याय संहिता कायम कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला द्वारा चोरी करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर जी, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय सत्य प्रकाश तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक हेम प्रकाश नायक ACCU के मार्गदर्शन में अपराधियों की धरपकड़ एवं चोरी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया, जिस पर सुपेला पुलिस में त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धर दबोचा। आरोपी राजू कुमार सिंह मामले के प्रार्थी दुर्गेश कुमार साहू के वाहन ट्रक क्रमांक CG 07NA 5125 के पीछे डाला में भरी 25 मीट्रिक टन स्टीप सुक्वाइल कीमत 12,89,577 रुपये तथा वाहन के साथ कुल जुमला 22,89,000 रुपये की चोरी कर ले गया था। बिलासपुर रोड उड़ला क्षेत्र के हरिचरण की कबाड़ी गोदाम से 1 नंग लोहे के स्ट्रीम कॉइल वजनी 2 टन बेचने गया था। सूचना मिलने पर घेराबंदी कर आरोपी राजीव कुमार सिंह पिता दिनेश कुमार सिंह उम्र 40 वर्ष कुटेला भाटा सिंगारपुर सिटी को गिरफ्तार किया गया। ट्रक चोरी हुआ जिसमें लोडेड था, करीब कॉयल लोड थे उस पर, आयरन कॉयल। उसमें ड्राइवर शायद थक गया था तो वो चाबी गाड़ी में लगाकर वो अपने घर सोने चला गया। गाड़ी खड़ी थी। राजीव कुमार सिंह उसने मौके पे उस खड़ी ट्रक में चाबी लगे देखा तो उसको उठा के वो लेके वहाँ से फरार हुआ। कल सुबह ये रिपोर्ट हमको 9-10 बजे के आसपास कराई गई कि एक ट्रक चोरी हो गया है। मामले की गंभीरता देखते हुए, क्योंकि बाइक चोरी और ये सब तो रेगुलर दर्ज होती रहती है, लेकिन ट्रक चोरी बड़ी घटना थी, उस पर हमने तत्काल संज्ञान लिया और कैमरे हो सकते थे। ट्रक जहाँ खड़ी थी उससे रायपुर से नागपुर के लिए निकली थी, तो फॉरवर्ड आगे जाने के जितने भी रास्ते हो सकते थे उन पे, और जब नहीं मिला तो हमने उसको पीछे जाने के रास्ते पे चेक किया कि वापस ट्रक गया है कि नहीं। तो कुम्हारी टोल पे हमको उसकी शाम को 4 बजे के आसपास की फुटेज दिखी। वहाँ से फिर हमने उसको पीछे ट्रेस आउट करना शुरू किया और कल रात में करीब 9-10 बजे 11 बजे के आसपास हमको रायपुर में उसके उड़ला क्षेत्र में हमको रिकवर हुआ। उसकी रिकवरी के साथ ही फिर जो चोर उसको लेके भागा था राजू, उसको हमने पकड़ा। और बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।